नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को ही आ गए थे। यहां पर बीजेपी ने 199 सीटों पर हुए चुनाव में 115 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बावजूद पार्टी ने अब तक एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस जो है उसे बरकरार रखा है। यानी सीएम का जो चेहरा है उसे अभी तक बीजेपी घोषित नहीं कर पाई है। इसकी कई बड़ी वजह हैं और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हां, वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीतिक बिसात जो है वो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बिछा रखी है। इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा बाबा बालकनाथ, करोड़ीमल मीणा और यहां पर दिया कुमारी का नाम चल रहा है। इसके अलावा और भी कई नाम जो हैं वो रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर मजबूत जो दावेदार हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। वो अलग बात है कि जो गोदी मीडिया, जो दरबारी मीडिया जो चला रहा है उसके मुताबिक वसुंधरा राजे सिंधिया रेस में नहीं है और इसके कई और भी कारण हैं। बीजेपी नेतृत्व के सामने वसुंधरा राजे को लेकर स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि पार्टी महत्व ही नहीं देना चाहती है और किनारे भी नहीं लगा पा रही है। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि वसुंधरा राजे के अलावा किसी और को नेतृत्व जो राजस्थान की कमान सौंपने की भी तैयारी की जा रही है और वो इसलिए कि मुख्यमंत्री के चुनाव में देरी हो रही है। इसकी वजह को इस खबर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वसुंधरा का वो बयान सुनते हैं जब वो चुनाव जीतने के बाद मोदी की तारीफ और खुद की सीएम पद दावेदारी को लेकर नजर आ रही थी और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के इस बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ये कह रही हैं कि वो मोदी के खिलाफ भी नहीं जाएंगी, लेकिन यहां पर जो खुद की दावेदारी है वो उसे भी नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में राजस्थान में सीएम को लेकर जो पेच है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, जल्द बैठक हो जाएगी और 1 से 2 दिन में यह बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रही है वसुंधरा राजे। यहां पर खबरों की माने तो 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाली वसुंधरा अब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते। राजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो मिल रही हैं, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह तक भी अपना संदेश पहुंचाने की जुगत में लगी हैं। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी के प्राय माने जाने वाले नेताओं को सलाहकार मंडली में शामिल करने वाली मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को ज्यादा वैल्यू देने के पक्ष में नहीं है। यानी शाह और मोदी नहीं चाहते कि राजस्थान की जो सीएम की जो पद है वो यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया जाए, यानी राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे सिंधिया को देने के मूड में वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वसुंधरा राजे भी यहां पर जो हैं वो जिद पर अड़ी हुई हैं और यहां पर मैदान छोड़ने को वो तैयार नहीं है, यानी सीएम पद पर वही काबिज होना चाहती हैं और इसके लिए वो लगातार दबाव भी बना रही हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वसुंधरा ने यहां पर कहें कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने इंतजार किया, लेकिन वसुंधरा ने इंतजार नहीं किया। जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। वहां भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद पार्टी के साथ बने हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे केंद्रीय नेतृत्व को गलत संदेश जाए। दूसरी तरफ राजस्थान चुनाव में पार्टी की जीत के बाद से लगातार बीजेपी के विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का जो सिलसिला जारी रहा। पहले बताया गया कि 20 बीजेपी विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर गए, उसके बाद संख्या 25 हुई और आखिर में 70 विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का दावा किया गया।
वसुंधरा के बेटे पर भी यहां पर विधायकों को रिजॉर्ट्स में ले जाने का आरोप लगा। उसके बाद यह भी दावा किया गया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों को रिजॉर्ट में लेकर रखा, जिससे केंद्रीय नेतृत्व के बीच गलत संदेश गया। मध्य प्रदेश में भी अगर शिवराज सिंह चौहान चाहते तो अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संपर्क करने वाले सभी विधायकों से मिलने से मना किया और पार्टी के कदम का इंतजार करने को कहा। जबकि वसुंधरा ने 5 साल तक केंद्रीय नेतृत्व से लगभग दूरी बनाए रखी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जो केंद्रीय नेतृत्व यानी कहें कि अमित शाह और मोदी को नागवार गुजर रहा है। क्या वसुंधरा के प्रभाव से मुक्त होना चाहती है बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जब राजस्थान में बहुमत से जीत हासिल की और अब वो वसुंधरा राजे से हर हाल में छुटकारा चाह रही है। 2018 के बाद से वसुंधरा राजे को मनाने की तमाम कोशिशें हुई, केंद्र में शामिल होने का ऑफर दिया गया, लेकिन वो नहीं माने। उनके इस रुख की वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने उनको जो भरोसे के जो चेहरे थे राज्य में सेट करने की उन्होंने जुगत लगाई और राजस्थान के चुनाव में कई सांसदों ने जीत दर्ज की, जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास हैं। ये विधानसभा से लेकर मंत्री बनने पर कैबिनेट तक की बैठकों में उस भरोसे का जो भरोसा यहां पर मोदी और शाह ने उन पर जताया, उसको ये यहां पर दिखाते हैं। और ऐसे में अगर वसुंधरा की जिद कहीं सफल भी होती है तो दिल्ली के ये नेता हमेशा राह में रोड़ा बने रहेंगे, जो सरकार के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर मोदी और शाह दोनों ही यहां पर एक कहें कि एक पसोपेश में है, एक सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जो दबाव बना रही है वो कामयाब होती है उसमें या नहीं। पार्टी पर अपने प्रभाव का दबाव नहीं बनाने वाले नेताओं को प्राथमिकता भी दी जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद 2024 में पीएम मोदी की वापसी सुनिश्चित करना ही पार्टी का पहले लक्ष्य है। ऐसे में वसुंधरा की बहुत अधिक परवाह केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी केंद्रीय नेतृत्व को पूरी छूट दी है, इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव में किसी ऐसे चेहरे को प्राथमिकता देने के बारे में सोचा जा रहा है जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पार्टी पर दबाव की राजनीति ना कर सके। ऐसे चेहरों में महंत बाबा बालकनाथ हैं और दिया कुमारी हैं, करोड़ीमल मीणा जो हैं वो फिट बैठते हैं। अब देखना यह होगा कि इनमें से किस नाम पर मोहर लगती है। इधर यहां पर वसुंधरा राजे को अपने बेटे दुष्यंत सिंह को भी राजनीति में सेट करना है, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता है और पार्टी लाइन से परे उठाया गया उनका हर एक कदम दोनों के राजनीतिक भविष्य पर खतरा साबित हो सकता है। बहुत कुछ अगर यहां पर संभव हुआ तो मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे की नाराजगी और मनमानी से छुटकारा पाने के लिए किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन वसुंधरा जो है वो जिद पर अभी अड़ी हुई हैं, वो मैदान नहीं छोड़ रही जैसा कि बताया जा रहा है। ऐसे में ये दबाव जो बनाया जा रहा है राजस्थान में, उसका असर भी आने वाले लोकसभा चुनावों में देखा जा सकता है। ऐसे में यहां पर मोदी शाह कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे उन नेताओं में शामिल हैं जो पार्टी लाइन से परे अपनी मनमर्जी से सरकार चलाती हैं और उन्हें जो सही लगता है सिर्फ वो करती हैं। इसकी वजह से 2013 से 2018 के दौरान बीजेपी सरकार में उनके कई फैसलों और प्रशासनिक गतिविधियों की वजह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेनी पड़ी थी। केंद्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा के इस रुख को स्वीकार करने को मजबूर हुआ था, जबकि उनके कई फैसले नागवार गुजरे थे। इस बार पार्टी ऐसी किसी हालत को नहीं देखना चाहती, इसलिए वसुंधरा राजे में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे लेकर चलने की मजबूरी यहां पर मोदी शाह उठाना चाहेंगे। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है। उनके साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षक के तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है। वो सोमवार तक बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वसुंधरा खुद को ही सीएम पद का बड़ा दावेदार मान रही हैं। अब राजनीतिक समीकरण कुछ भी हो, लेकिन वसुंधरा को बीजेपी नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि 2024 चुनाव बिल्कुल नजदीक है और राजस्थान में जो लोकसभा सीटें हैं उस पर भी बीजेपी की नजर है। अब देखना यह होगा कि वो वसुंधरा को नाराज करते हैं या फिर कुछ महीनों के लिए यहां पर वसुंधरा को सीएम बनाया जाता है और उसके बाद लोकसभा चुनावों के बाद बदलाव किया जाता है। ये एक बड़ा रास्ता जो है वो बीजेपी आलाकमान की तरफ से निकाला जा सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की अगली सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ही हो सकती हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।